भाद्रपद शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी व्रत। इतनी कथा सुनकर पांडुनंदन ने कहा, भगवन अब आप कृपा कर मुझे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के महात्म्य की कथा सुनाइए और यह भी बतलाइए कि इस एकादशी का देवता कौन है, इसकी पूजा की क्या विधि है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम वामन जयंती एवं अंक परिवर्तनी भी है। जयंती व्रत से बढ़कर और कोई व्रत ही नहीं है। इसके सुनने एवं स्मरण करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वैष्णवों एवं अपनी गति चाहने वालों को इस एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, जिन्होंने जयंती एकादशी में वामन भगवान की पूजा श्रद्धा एवं भक्ति सहित कमल पुष्पों द्वारा की, उसने तीनों लोकों, तीनों देवों एवं समस्त जगत को मानो जीत लिया है, क्योंकि शयन किए हुए भगवान इसी दिन अंक परिवर्तित करते हैं। इसी कारण इसका नाम परिवर्तनी है। इतनी कथा सुनकर युधिष्ठिर ने विनयपूर्वक कहा, हे भगवन, यह बात मेरे हृदय में महान संदेह उत्पन्न कर रही है कि आप कब सोते हैं, कब जागते हैं और कब करवट बदलते हैं। आपने जो बलि को बांधा उसमें क्या कारण था। महाराज युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान बोले, हे राजन, अब पापों को नाश करने वाली कथा कहता हूँ, सुनो। सतयुग में अत्यंत ब्राह्मण भक्त सत्यवादी एवं दानी बलि नामक राक्षस मेरा अनन्य भक्त था। उसने अपने यम, नियम एवं तप, दान और यज्ञ द्वारा त्रैलोक्य को कंपित कर दिया था। उसके यज्ञ, दान और तप से भयभीत इंद्र देवताओं को साथ ले मेरे यहाँ आया और मेरी स्तुति एवं प्रार्थना की। तब मैंने इंद्र के स्वार्थ साधनार्थ वामन रूप धारण कर उसे जीता। भगवान के मुख से ऐसी वाणी सुन युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, इस तरह नहीं, इस कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। युधिष्ठिर के ऐसे वाक्य सुनकर भगवान ने कहा, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण कर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना की और उसने सहर्ष दान दे दिया। परंतु उसके संकल्प के होते ही मैं वामन रूप में त्रिविक्रम रूप हो गया। भूलोक में नख, भुव लोक में जंघा, स्वर्गलोक में कटी, महरलोक में उदर, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ, सत्यलोक में मुँह कर मस्तक को और भी ऊंचा कर दिया। उस समय सूर्य, चंद्र और इंद्रादि समस्त देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने बलि से कड़क कर पूछा कि तेरी समस्त पृथ्वी मेरे 2 ही पग में आ गई, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। मेरी बात सुनकर बलि ने अपना मस्तक नत कर दिया। तब मैंने उसके मस्तक पर पैर रख उसे पाताल में पहुंचा दिया। परंतु उसकी अत्यंत अधिक विनयशीलता देख मैंने उसे कहा, हे राजन, अब मैं सर्वदा ही तेरे पास रहूँगा। अतः भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं एक रूप से बलि के पास एवं दूसरे रूप से क्षीर सागर में निवास करता हूँ। जब तक कार्तिक मास नहीं आता है तब तक मेरी एक मूर्ति शेष शैया पर और दूसरी बलि के यहाँ बराबर सोती रहती है। इसी एकादशी को मैं सोता हुआ करवट बदलता हूँ। अस्तु, इस एकादशी को त्रिलोकी भगवान की पूजा एवं दान तथा रात्रि का जागरण अक्षय पुण्य और महामंगल फल देने वाला है। और इसको करने वाले एवं इस कथा को सुनने वाले
अवश्य ही स्वर्ग और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।